हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है एमीन्स। ठीक, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। हमारा सबसे पहला टॉपिक है एमीन्स के बारे में बात करेंगे। एमीन्स में एनसीईआरटी में कुछ जनरल पॉइंट दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हमने इस तरीके से क्लियर किया है। वरना क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसका क्रेडिट बायो वाले ले जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हमने पढ़ाया है और ये केमिस्ट्री में आया है, और इस वजह से उनको लगता है कि और बच्चों को भी लगने लगता है क्योंकि कोई केमिस्ट्री वाला पढ़ाता भी नहीं। फिलहाल में एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट हैं जिनको हम क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछा जाए अगर केमिस्ट्री में, तो भैया वो केमिस्ट्री का ही है, बायो का नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल एड्रेनालिन की बात किया जाए और इपिनेफ्रिन, ठीक है, दो हमारे क्या कहते हैं इस तरीके से हमारे हार्मोन है। इस तरीके से बात किया जाए एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन की अगर बात किया जाए तो इसमें होता क्या है, सेकेंडरी अमाइनो कंपाउंड होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन में कौन सा अमाइनो ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है, यानी कि एनएच ग्रुप होता है। इस तरीके से बात कर सकते हैं, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होगा। और ये करता क्या है, इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। ये हमारा एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन जो होता है, आप लोगों ने बायो में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हमारा क्या करता है, बीपी को क्या करता है, बढ़ाता है बीपी को। ठीक है, और इसमें होता क्या है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बनेगा आज के दौर में। एक क्वेश्चन हमारा कौन है बेटा, नोवोकेन भी पूछा जा सकता है। नोवोकेन की अगर बात किया जाए तो नोवोकेन क्या होता है, हमारा सिंथेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड होता है। फिलहाल मैं बोल सकता हूं ये क्या होता है बेटा, सिंथेटिक क्या होता है, अमाइनो कंपाउंड होता है, यानी इसमें भी अमाइनो ग्रुप होता है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, यानी कि अगर डेंटल की अगर बात किया जाए, ठीक है, डेंटल फैकल्टी की अगर बात किया, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि डेंटिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो डेंटिस्ट्री में हमारा क्या होता है, एज ए एनेस्थेटिक के तरीके काम किया जाता है, यानी कि दर्द निवारक की तरीके, यानी कि क्या होगा, ये पेन रिमूविंग इफेक्ट शो करता है कौन, नोवोकेन। ठीक, तो नोवोकेन का इस्तेमाल क्या होगा, एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में एज ए क्या होता है, एनेस्थीसिया की तरीके दिया जाता है। ऐसे बोल सकते हैं कि दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक, किसको, नोवोकेन को। और ये नोवोकेन है क्या, सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड इसमें पाया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक, हमने थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके आपको रिप्रेजेंट किया है। बेनाड्रिल की बात किया जाए तो बेनाड्रिल का नाम होता है डाइफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, टर्सरी अमाइनो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, यानी टर्सरी अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, यानी एन की बात किया जाएगा। बेनाड्रिल डाइफिनाइल हाइड्रोजन की बात किया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एंटी हिस्टामिनिक होता है। एंटी हिस्टामिनिक का मतलब होता है स्वेलिंग को क्या कहते हैं, यानी हिस्टामिन के सिक्रेशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक के तरीके इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जहां पर भी स्वेलिंग हो, यानी उसको स्वेलिंग को रिमूव करने के लिए भी हम एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिलहाल जो स्वेलिंग होती है हिस्टामिन के सेग्रेशन की वजह से होता है। ये सब बात हमने केमिस्ट्री क्या कहते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमने बात कर लिया इसको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वाटरनी अमोनियम साल्ट की बात किया जाए तो जो क्वाटरनी यानी कि क्या कहते हैं, क्वाटरनी अमोनियम साल्ट की अगर बात किया जाए तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं बेटा, सर्फेक्टेंट के तरीके किया जाता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, लंग्स के सरफेस एरिया को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो बस सीधा सीधा क्वेश्चन होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एड्रेनालिन इपिनेफ्रिन क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप पाया जाएगा। नोवोकेन सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड ही होता है, एनेस्थेटिक के तरीके इस्तेमाल किया जाता है कहां पर, डेंटिस्ट्री में। और बेनाड्रिल डाइफिनाइल हाइड्रोजन जो होता है उसमें टर्सरी अमीन पाई जाती है, एंटी हिस्टामिनिक होता है। ठीक है, स्वेलिंग को रिमूव करता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। क्वाटरनी अमोनियम साल्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, सर्फेक्टेंट के तरीके इस्तेमाल होता है। सर्फेक्टेंट क्या करता है बेटा, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जैसा कि लंग के सरफेस एरिया को भी बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है किसका, सर्फेक्टेंट। ठीक, यानी ये जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है सर्फेक्टेंट, यानी सरफेस एरिया को बढ़ाने में। ये सब बातें अलग है, बस सीधा सीधा एक वर्ड याद करना, सर्फेक्टेंट के तरीके इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आइए फिलहाल क्या कहते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम बात करेंगे, ये अब हमने ये बात तो हमने जनरल बातें कर लिया, अब एमीन्स के प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं हम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यानी NO2 ग्रुप का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। और NO2 इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये बात कर सकते हैं, ये जो हमारा NO2 ग्रुप होता है, नाइट्रो एल्केन की अगर बात किया जाए, R हमारा कोई सा भी एल्किल ग्रुप है, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल सूटाइल कुछ भी हो सकता है। ये NO2 हमारा नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवाने के बाद हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करते हैं।
इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके इस्तेमाल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन तो हम का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे तभी रिडक्शन होगा। ठीक है, हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम पैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एसएन इन प्रेजेंस ऑफ एससीएल ले सकते हैं, या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एससीएल ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एससीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करते हैं। ठीक है, और हमने कुछ को लिख रखा है, जहां सब कुछ लिखना कोई मतलब नहीं है। हम बात कर सकते हैं RnO2 है, यहां पर क्या होगा बेटा 6 हाइड्रोजन एटम लिया है, यहां पर RnH2 का फॉर्मेशन हुआ और क्या होगा 2H2O का फॉर्मेशन हो गया, बैलेंस कर दिया है। RnH2 2 हाइड्रोजन यहां इसके साथ आ गया, 4 हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, इस तरीके से मैंने 6 लिख दिया। 3H2 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अच्छा ये तो हमारा हो गया एलिफेटिक के लिए। ये मेथाइल होगा तो मेथाइल अमीन की बात करेंगे, एथाइल होगा एथाइल अमीन, प्रोपाइल तो प्रोपाइल अमीन एंड सो ऑन। अच्छा मैंने आपको बताया था कि हम बेटा एलिफैटिक और एरोमेटिक को अलग नहीं पढ़ाते, साथ साथ ही पढ़ाते हैं, तो हम एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक को भी लेकर के चलेंगे। नाइट्रोबेंजीन की बात किया जाए तो नाइट्रोबेंजीन की अगर बात की जाए कुछ स्पेशल रिएक्शन होंगी जिनको हम अलग से नाइट्रो वाइट्रो करके हम पढ़ा लेंगे, अदरवाइज सब हमारा शुरू से लेकर के अभी तक मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं साथ में ही ऑर्गेनिक को भी लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी एरोमेटिक को भी लेकर चल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चली रही है यार। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की अगर बात किया जाए C6H5NO2 का एकदम सेम टू सेम एज इट इज 6 हाइड्रोजन एटम लिया, प्लेटिनम 10 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कोई सा भी ले सकते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगा। और NO2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाएगा NH2 में। ठीक है, और C6H5NH2 ये होता कौन है, NH2 अगर आता है तो प्राइमरी अमीन होता है, NH होता है तो सेकेंडरी अमीन होता है, अगर सिर्फ कहीं N मिले तो हमारा क्या होता है टर्सरी अमीन होता है। ठीक है, यानी मैं नाइट्रो ग्रुप का जब रिडक्शन करवाता हूं तो केवल क्या होता है बेटा प्राइमरी अमीन का ही फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप बात कर लीजिए एनिलीन, इसमें हमारा नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाएगा एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एनिलीन कौन सी अमीन है बेटा प्राइमरी अमीन। ठीक, इस तरीके से हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लिया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब हम दूसरे मेथड की बात करेंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन दोनों बन जाता है। कौन से प्रोसेस द्वारा, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब हो गया साइनाइड, नाइट्राइल लिखा हो तो CN होता है, आइसोनाइट्राइल का मतलब होता है NC। ठीक है, अगर हम बात करें कोई सा भी नाइट्राइल इस तरीके से साइनाइड जिसे हम बोल रहे हैं, साइनाइड भी बोल सकते हो आप, इसको साइनाइड भी बोल सकते हो, और इसको हम क्या बोल सकते हैं आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं नाइट्राइल भी नाम दिया करते हैं आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाइट्राइल जो होगा हाइड्रोजन, वही बात हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। आप देखिए निकल प्लेटिनम पैलेडियम, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं एज ए कितने कैसे काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करते हैं। तो ये हमारा जो नाइट्राइल साइनाइड होगा वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा बेटा प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होगा, और आइसोसाइनाइड जो होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट होगा। ठीक, इस तरीके से हमने बात कर लिया। आइए हम प्राइमरी अमीन वाले केस की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है एल्किल साइनाइड है या एल्किल नाइट्राइल की बात कर सकते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम की बात किया, किस तरीके से रिडक्शन होता है आप थोड़ा सा गौर करिएगा। एक बॉन्ड इसको तोड़ा, एक बॉन्ड इसको तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन एटम हमने लिख रखा है। तो ये हो जाएगा RCH2 हो जाएगा, NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया। बेटा R के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, जनरल चीजें हैं, ये बात बहुत बार मैं बोल चुका, अब नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, ये हमारा कौन है बेंजोनाइट्राइल है। ये कौन है बेटा हमारा बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल का मतलब ये हुआ कि अब मैं एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक को भी लेके चल रहा हूं। C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N की बात कर रहा है, बेंजोनाइट्राइल है, इसके एकदम सेम एज इट इज। निकल इन प्रेजेंस ऑफ निकल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कोई सा भी इस तरीके इस्तेमाल कर लिया जाए तो एकदम सेम टू सेम जैसे ऊपर वाली रिएक्शन हुई है वैसे नीचे वाली भी होगी। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड अभी बीच का बाकी है, पूरी तरीके से टूटा नहीं है बॉन्ड। C6H5CH2 और NH2, इसका नाम क्या होगा C6H5CH2NH2 प्राइमरी अमीन ये भी है। क्यों? क्योंकि साइनाइड है, साइनाइड से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा, इसका नाम होगा बेंजाइल अमीन। फिनाइल अमीन नहीं होता बेटा, C6H5CH2 को बेंजाइल बोलते हैं, C6H5 को फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। C6H5CH2 को मैं बेंजाइल बोलता हूं, C6H5 को केवल उसको क्या बोलूंगा फिनाइल बोलूंगा। ठीक है, वरना फिनाइल अमीन बात कर लो, फिनाइल अमीन कुछ नहीं होता, फिनाइल अमीन ही क्या होता है एनिलीन होता है, जिसका सही नाम एनिलीन होता है। ठीक है,
आइए फिलहाल हम बात करते हैं बेंजाइल अमीन का फॉर्मेशन हो गया, ये भी हमारी प्राइमरी अमीन है। अच्छा ये तो हमने साइनाइड से बताया। अच्छा अलग से एक रिएक्शन हमारे दिमाग में आ गई तो उसको भी मैंने लिख लिया, उसी की जैसी ही है, इस वजह से मैंने साथ में बता दिया। अगर मैं बात करूं तो यहां पर RCONH2 यानी एमाइड की बात कर लिया जाए। अगर मैं एमाइड का भी क्या कर लूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर से रिएक्शन करवाया जाए तो पहले क्या होगा, इस तरीके से हमारे क्या होगी, रिडक्शन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो हमारा क्या होगा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आपको मैं पहले बता देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। या वैसे डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के से रिडक्शन करवा दिया जाए। 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, इस तरीके से अगर बात किया जाए ये बॉन्ड हमारा ब्रेक कर दीजिए। ये पूरी तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे आपको याद करने में बेटा आसानी होती है, इस वजह से मैं इस तरीके से सिंपल सा बॉन्ड ब्रेक करके दिखा दे रहा हूं। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ होगा, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन हमारा इधर। ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है याद करने के लिए। RCH2 और NH2 का फॉर्मेशन हो गया और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां से इस तरीके से दिखा सकते हो, ऐसे यही दिखा दो। ये हमारा क्या होगा, प्लस क्या होगा बेटा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि एमाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से सारी बातें हो गई। अभी तक तो हमने प्राइमरी अमीन ही बताई है, सारे के सारे हमने अभी तक हमने क्या बताया, प्राइमरी अमीन की बात किया है बेटा। ठीक है, अब हम सेकेंडरी अमीन की बात करने जा रहे हैं। ये हमारा था एल्किल साइनाइड, तब तक हम हमारा प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हुआ। अब एल्किल आइसोसाइनाइड की बात कर रहे हैं। अगर एल्किल आइसोसाइनाइड की बात किया जाए तो NC है, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक प्लेटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो यहां पर भी क्या होगा, ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, इस तरीके से 2 बॉन्ड हमारे ब्रेक होंगे, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, इस तरीके से फिलहाल इस तरीके से हमारा ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद हमारा क्या होगा, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, एक मिनट बेटा, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो 3 हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन की तरफ कार्बन के पास आते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से N है हमारा। तो अगर हम इसमें देखें तो यहां पर क्या होता है, ये बॉन्ड हमारा इस तरीके से ब्रेक होगा, 3 हाइड्रोजन हमारा कार्बन के पास आएगा और 1 हाइड्रोजन हमारा किसके पास आएगा, नाइट्रोजन के पास आएगा, और ये हमारा बनेगा क्या, सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो वैसे भी नाइट्रोजन पर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हमारा बॉन्ड हमारा इससे हो गया, दूसरा बॉन्ड CH3 से हो गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से हो गया और एक लोन पेयर अभी इसके पास है। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। तो अगर आप यहां पर ध्यान देते हैं तो फिलहाल यहां पर ये हमारा कौन सा अमीन होगा, सेकेंडरी। कहीं पर भी अगर NH दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा, NH दिख जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी अमीन। और केवल अगर NH2 दिख जाए तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। ठीक, अच्छा यहां पर इस तरीके से अगर हम बात करें एल्किल आइसोसाइनाइड की अगर बात किया जाए तो एल्किल आइसोसाइनाइड में भी हमारा क्या होता है, बॉन्ड जो होगा इस तरीके से प्लेटिनम से या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन हुई है वैसे नीचे वाली भी रिएक्शन होगी। C6H5 N डबल ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से आइसोसाइनाइड है। यहां पर भी क्या होगा, बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3, यानी 3 हाइड्रोजन इस तरीके से बात दिखा सकते हो, 1 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। पूरी तरीके से फिलहाल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, एक बॉन्ड बचा रहता है, C6H5 NH बनेगा और CH3 का फॉर्मेशन होगा। इसका नाम भी लिख सकते हैं आप N मेथाइल। ठीक है, N मेथाइल क्या बोल सकते हैं, एनिलीन की बात कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एनिलीन का भी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर आइसोसाइनाइड, बस तुम्हें दिमाग पर ध्यान में ये रखना है आपको कि अगर आइसोनाइट्राइल है या आइसोसाइनाइड है तब हमारा सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर हमारी क्या है CN है तो हमारा क्या होगा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इस तरीके से सारी बातें हमने कर दिया। अगर अच्छा फिलहाल ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो का रिडक्शन करने पर केवल प्राइमरी अमीन, साइनाइड का रिडक्शन करने पर प्राइमरी अमीन और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करने पर सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं बेटा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स की बात करेंगे। यहां पर अगर बात किया जाए
तो यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड मेथड की बात किया जाए, अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। यानी अगर मैं एल्कोहल की अगर मैं क्या करवा दूं, अमोनोलिसिस करवा दूं, तब भी हमारा क्या होता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एथाइल एल्कोहल की रिएक्शन, अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल की अमोनोलिसिस करवा रहे हैं हम। एथाइल एल्कोहल की रिएक्शन हमने क्या किससे करवाया, अमोनिया से करवाया। अमोनिया से करवाने के बाद एल्यूमिना से की प्रेजेंस लिया जाएगा। यहां पर क्या होगा बेटा, डिहाइड्रेशन होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इस तरीके से क्या होगा, H2O बोले तो वाटर का यहां से क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर C2H5 क्या हो जाएगा, NH2, यानी प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया। फिर दोबारा अगर मैंने क्या कर लिया, C2H5OH को ले लिया, तब फिर क्या होगा, यहां से क्या होगा, एक H यहां से और एक OH यहां से, फिर दोबारा क्या होगा, वाटर का इलिमिनेशन होगा और C2H5 का होल ट्वाइस NH का फॉर्मेशन, सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर दोबारा जो एक H हमारा ये बचा हुआ है, ये भी हमारा क्या होगा, यहां से वाटर का एलिमिनेशन होगा और हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं अल्कोहल की हाइड्रोलिसिस करवाऊं तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन, ठीक है, इस तरीके से तीनों अमीन्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इसे बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल। ठीक, ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे यहां पर अगर बात किया जाए प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट की बात किया जाए। अगर मैं आइसोसाइनेट की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करके अगर मैं बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं, इसको आप देखेंगे, ये है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनेट। इसका नाम क्या है बेटा, एल्किल आइसोसाइनेट है ये। अगर मैं एल्किल आइसोसाइनेट की क्या करवा दूं, KOH पोटेशियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दूं, तब यहां पर क्या होगा, इस तरीके से एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इसे बोलते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। और तो ये बॉन्ड हमारा जो होगा, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां पर K होगा, सॉरी यहां पर हमारा H होगा और यहां पर OK होगा, यहां पर H होगा, यहां पर OK होगा, ठीक है। OK का मतलब क्या है, OK नहीं, OK का मतलब ऑक्सीजन पोटेशियम, यानी इस तरीके से हमारा प्लस माइनस इसमें टूट जाएगा। हालांकि इतना देखने की जरूरत नहीं है, यहां पर बन जाएगा RNH2, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हमारा हो गया, ठीक है। और हमारा क्या हुआ, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, K2CO3 का यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा और यहां पर होगा, बनेगा क्या, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, आइसोसाइनेट से हम प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी हमारा क्या है, RNC। अगर मैं, ये तो हमारा हुआ आइसोसाइनेट, अगर ये हमारा आइसोसाइनेट था तब तो हमने प्राइमरी अमीन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया है। अगर मैं एल्किल आइसोसाइनाइड की केवल वैसे ही हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए, पानी से रिएक्शन करवा दिया जाए, नॉट एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, दिस इज कॉल्ड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये क्या बोलोगे, नॉर्मल अगर हाइड्रोलिसिस अगर करवा दिया जाए, वाटर से रिएक्शन करवाने को हाइड्रोलिसिस ही बोलते हैं। तो यहां से भी क्या होगा, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, 2H तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से यहां पर HH आ जाएगा और यहां पर OH, यहां पर OH, इस तरीके से हमारा 2 वाटर है, HOH होगा, लाइक दिस, एकदम सेम इसी तरीके से क्या होगी बेटा, ये हाइड्रोलिसिस होगी। और हाइड्रोलिसिस के बाद हमारा ये लिखा ही हाइड्रोलिसिस, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार क्या लिखोगे, RNH2 प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा और जो हमारा साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वहां पर हमारा साल्ट था तो पोटेशियम कार्बोनेट बना, यहां पर हमारा क्या है, वाटर है केवल, तो हमारा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कार्बन की एसिड COH OH करके, इस तरीके से हमारा क्या, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। यानी कि ये बात मैं बोल सकता हूं, एल्किल आइसोसाइनेट से भी हम प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, आइसोसाइनेट से पोटेशियम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और नॉर्मल साइनाइड से हम क्या कर सकते हैं, केवल हाइड्रोलिसिस से भी हम यहां से बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट और भी है, थोड़ा सा लंबी सी रिएक्शन हमने दिखाया है। अगर इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मेरी क्या है, बेंजोनाइट्राइल है, ये कौन है बेटा, हमारा बेंजोनाइट्राइल है। अगर मैं बेंजोनाइट्राइल की क्या करवा दूं, हाइड्रोलिसिस करवा दूं,
हमने कहा था अगर साइनाइड की आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करने से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अगर मैं साइनाइड की आइसोसाइनाइड की प्राइमरी अमीन में साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर हमारा क्या होगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम क्या करेंगे, साइनाइड की अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब हमारा हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बेंजोइक एसिड एज ए एसिड है, अमोनिया एज ए हमारा क्या होगा, साल्ट की तरीके, सॉरी बेस की तरीके काम करेगा। जब कभी भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तब हमारा क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या नाम होगा इसका, अमोनियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, इस एसिड में इसको पढ़ा चुका हूं मैं, अगर मैं अमोनियम बेंजोएट को गर्म कर दूं तो यहां से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, बेंजामाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, C6H5CONH2। और अगर मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दिया जाए, इसे बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये अभी हम बताए नहीं है फिलहाल, लेकिन हम इसको अभी बताएंगे फिलहाल बाद में। अभी आप इतना ही जानिए बस, हाफ मैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। जब कभी भी एमाइड की रिएक्शन CONH2 से करवाई जाएगी तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, K2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां पर इस तरीके से यहां पर क्या होगा, CO ग्रुप यहां से एलिमिनेट हो जाता है, सीधा सीधा C6H5NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम होगा प्राइमरी अमीन, यानी कि बोल सकता हूं ये हमारी कौन है बेटा, एनिलीन भी है। ठीक है, प्राइमरी अमीन बोल सकते हैं या इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन। ठीक, फिर से देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं बेंजोनाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस किया गया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। जब कभी भी एसिड के साथ हम क्या करेंगे, बेस की रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा। और अगर मैं क्या अमोनियम बेंजोएट को गर्म कर दूं तो बेंजोमाइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया जाए तो डिकार्बोक्सिलेशन यहां होती है। फिलहाल एक तरीके की डिकार्बोक्सिलेशन टाइप की रिएक्शन होती है, CO ग्रुप यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, C6H5NH2 यानी प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यानी प्राइमरी अमीन बनाने के तरीके में सबको मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया है। अब आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। ठीक, अब हम बात करते हैं बाई सिमिट रिएक्शन। अगर मैं सिमिट रिएक्शन के द्वारा अगर मैं क्या करूं, अमीन का फॉर्मेशन करवाना चाहता हूं तो सिमिट रिएक्शन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हम करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी एसिड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से करवाया जाए, सोडियम एजाइड का फार्मूला क्या होगा, NaN3, Na प्लस N3 माइनस होता है, ये सोडियम एजाइड होता है, आयनिक होगा। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद RNH2 प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और CO2 यहां से CO2 इस तरीके से यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और प्लस ये 3 नाइट्रोजन था, एक ही नाइट्रोजन बचेगा, ये क्या हो जाएगा, N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करने पर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 से क्या होगा, इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, एक रिएक्शन हमने यहां पर एक्चुअल फॉर्म में दे दी, वही चीज है, R की जगह पे CH3 CH2 COOH, यानी इसका नाम है 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से करवा दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस आपको लग रही है, क्यों, क्योंकि CO यहां पर क्या हो रहा है, CO2 यहां से क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। अगर CO2 यहां से एलिमिनेट हो जा रहा है तो इसका मतलब डिकार्बोक्सिलेशन टाइप की तो हुई ना। इस वजह से मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो भी हमारा अमीन बनता है उस अमीन में एक कार्बन हमारा क्या होता है, पेरेंट वाले से क्या होता है, एसिड से कम होता है। यानी इसका ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी अमीन है ये, और जो इसमें कार्बन का जो नंबर होगा वो हमारे एसिड के नंबर से एक कार्बन हमारा कम होगा, क्योंकि एक कार्बन हमारा CO2 के फॉर्म में यहां पर इस तरीके से निकल गया है। ठीक है, और ये क्या बनेगा, एथाइल अमीन, बोले तो ये कौन है, प्राइमरी अमीन। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सिमिट रिएक्शन के द्वारा हम एसिड से रिएक्शन सोडियम एजाइड से करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तब हमारा क्या होगा, प्राइमरी अमीन प्लस N2 प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तरीके की कौन सी रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन टाइप की रिएक्शन है। ठीक, आगे बात करते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारा कौन है, थैलामाइड है, ये कौन, सॉरी थैलीमाइड है,
ये हमारी कौन है, थैलीमाइड है, जो कि हम इसको पढ़ा चुके हैं, एसिड में हम बताए हैं आपको, ठीक है। थैलीमाइड है ये, C6H5 C डबल बॉन्ड O NH, ये हमारी थैलीमाइड है। अगर मैंने थैलीमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक क्या कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया जाए, यही अगर लैंग्वेज में भी लिखना हो तो यही लिखते हैं हम, लैंग्वेज को हम जुबानी बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब मैं क्या कहते हैं थैलामाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तब यहां पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन के बाद हमारा क्या होगा, वाटर यहां से एलिमिनेट होगा और आपका बनेगा पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। क्या होगा, जब कभी भी थैलीमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है एंड फॉर्म पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम साल्ट ऑफ क्या होगा, थैलीमाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और जब इस पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड की रिएक्शन हम किसी भी एल्किल हाइलाइड से करवा देते हैं, तब यहां पर क्या होगा, ये हमारा पोटेशियम ये X के साथ हमारा क्या होगा, -KX यहां से निकल जाएगा और हमारा क्या बनेगा, एन एल्किल थैलामाइड। इसका क्या फॉर्मेशन होगा, एन एल्किल थैलामाइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर मैंने एन एल्किल थैलामाइड की रिएक्शन क्या करवा दिया, अक्वस NaOH से करवा दिया, यानी कि एल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस की बात कर लिया जाए, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बात कर सकते हैं। अगर मैंने एल्कलाइन NaOH को हम एल्कलाइन ही बोलेंगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस अगर मैंने करवा दिया, तब यहां पर क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। कैसे टूटेगा, खचाक, इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करिएगा, H इधर आएगा, H इधर आएगा, और हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, NaOH है ना, NaOH होने की वजह से हमारा एल्कलाइन, उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस भी करवाना है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो वाटर से रिएक्शन करवा दिया जाए या अक्वस NaOH से करवा दिया जाए। अगर अक्वस NaOH से करवाया जाएगा तो ONA हमारा इधर आएगा और ONA हमारा क्या होगा, इधर आएगा, और इसका नाम होगा सोडियम क्या कहते हैं, इस तरीके सोडियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रही है तो डायरेक्ट हम OH क्यों ना लिखें, OH इधर हो जाएगा, एक ही स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। और ये हमारा RNH2 ये कौन है बेटा, प्राइमरी अमीन है, और C6H5COOH, यानी हम क्या कर सकते हैं, वाटर से रिएक्शन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए, तब क्या होगा, थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से अगर हम देखें तो थैलीमाइड की रिएक्शन हम क्या करेंगे, when thalidomide reacts with alcoholic solution of potassium hydroxide form potassium salt of thalamide, and potassium thalamide reacts with alkyl halide, then elimination of KX and formation of an alkyl thalamide, and alkyl thalamide alkaline hydrolysis by alkaline hydrolysis form thalic acid and primary amine। लेकिन शर्त है, ये पार्ट ध्यान, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो R है बेटा, ये हमारा R फिनाइल नहीं हो सकता। यानी एक बात क्लियर हो गई कि थैलामाइड गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के द्वारा हम जो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो केवल एलिफैटिक अमीन का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड, यानी क्यों, क्योंकि ये R ग्रुप जो है, ये जो हमने एल्किल हाइलाइड लिया है, ये एल्किल हाइलाइड हमारा एलिफैटिक हाइलाइड ही होगा, ये एरोमेटिक क्या कहते हैं हाइलाइड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि C6H5X ले लोगे यार, तो C6H5X ले, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई सा भी लिया आपने, तो वो हमारा हैलोजन का लोन पेयर क्या हो जाएगा, रिजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये हमारा रिएक्शन ही नहीं करेगा। इस वजह से हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड होता है वो एलिफैटिक एल्किल हैलाइड ही होगा। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसलिए प्राइमरी अमीन जो बनेगा वो हमारा क्या कहते हैं, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन ही होगा। इस प्रोसेस के द्वारा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। ठीक, अब हम बात करेंगे रिएक्टिव एनिमेशन के द्वारा। रिएक्टिव एनिमेशन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन का भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब कभी भी हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया हाइड्रोजन से करवाएंगे, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, तब हमारा क्या होगा, CH3CH2। इस प्रोसेस में CO इज कन्वर्टेड इनटू CH2 में, और क्या कहते हैं, इस तरीके से हम, और ये हमारा इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां एज ए क्या होगा, वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अगर मैं एसिड की रिएक्शन सॉरी एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हमने अमोनिया वाटर से करवा दिया तो प्राइमरी अमीन, ध्यान दीजिएगा, उसी एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन
इस अमोनिया की जगह पर C2H5NH2 अगर ले लिया जाए, यानी ये हमने क्या ले लिया, प्राइमरी अमीन पहले से ही ले लिया। अगर प्राइमरी अमीन पहले से ले लिया तो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा एन एथाइल एथेनामीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप बेटा? NH जो होता है वो सेकेंडरी अमीन होगा। अगर मैंने ये ध्यान दीजिएगा कीटोन ले लिया और हमने सेकेंडरी अमीन पहले से ले लिया, क्या ले लिया, सेकेंडरी अमीन एज ए, यानी अमोनिया का डेरिवेटिव पर प्राइमरी अमीन की अगर बात किया जाए तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा के एक 2 मेथाइल ग्रुप और एक मेथाइल ग्रुप ले आया। तो इस तरीके से CH3NH यानी सेकेंडरी अमीन अगर ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं NN डाइमेथाइल। और इस तरीके से अगर बात किया जाए, और यहां पर अगर बात किया जाए तो दो कार्बन की चेन है, यहां पर अगर बात किया जाए तो हमारा NN डाइमेथाइल 2 मेथाइल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इथेनामीन की बात कर सकते हैं, या आइसोप्रोपाइल NN डाइमेथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप नाम इसको दे सकते हैं। आयुपेसी नाम बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, इसका नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं एन एथाइल एथेनामीन। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर सफिक्स, फिर उसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स फर्स्ट, फिर सफिक्स सेकंड लिखते हैं। ये सब हम बात कर चुके हैं, यहां पर ये सब बात करने की जरूरत शायद हम बेहतर नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ना वक्त है ना जगह है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करने जा रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। हाँ बेटा, अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ टेट्रा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अगर मैं टेट्रा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का क्या करवा दूं बेटा, डिकम्पोजिशन कर दूं, मैं ना हीट करके गर्म कर दूं। ठीक है, हीटअप कर दिया जाए तब हमारा क्या होता है, इस तरीके से क्या होगा, टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन कैसा होगा, ये हमारा इस तरीके से अगर बात किया जाए तो क्वाटरनी अमोनियम अगर बात किया जाए, या टेट्रा अमोनियम बोल सकते हो, टेट्रा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनता कैसे है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। हम क्या करते हैं, टेट्रा अमोनियम या सॉरी टेट्रा एल्किल अगर मैं बात करूं अमोनियम हाइलाइड की रिएक्शन अगर मैं क्या करवा दूं, सिल्वर हाइड्रॉक्साइड से करवा दिया जाए, तब यहां पर क्या होगा, AgI का तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा ये I है तो I होगा, अगर हमारा ये X है तो हमने यहां पर फिलहाल लिख दिया है I लिख दिया है, यहां पर ये X होगा। ठीक है, यानी R4N+X- की रिएक्शन, यानी टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं सिल्वर हाइड्रॉक्साइड से करवा दिया जाए, तब यहां पर क्या होगा, AgX यहां से इलिमिनेट हो जाएगा, AgX, और ये बन जाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक, और इस टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। अगर इस एल्किल के जगह पर अगर मैंने टेट्रा मेथाइल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को गर्म करते हैं, तब तो हमारा टर्सरी अमीन बनेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्लस मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, CH3 का, सॉरी ये क्या 4 कैसे लिख दिया गया यार, ये क्या होगा, CH3 का होल 4, यानी टेट्रा मेथाइल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को वार्म अप कर दिया जाए तो 3 तो हमारा अमीन में आ जाएगा, टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन होगा, और एक मेथाइल ग्रुप होगा OH के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये बात यहां पर याद रखना होगा। और अगर मैंने टेट्रा मेथाइल के जगह पर, यानी मेथाइल के जगह पर कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले लिया, यानी कि एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन, इस तरीके से कोई सी भी ले लिया जाए, तब हमारा बनेगा तो टर्सरी अमीन ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ओलिफिन का फॉर्मेशन होगा, नॉट अल्कोहल। ठीक है, ओलिफिन का मतलब ये हुआ कि ये हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ओलिफिन होता है ऑयल फार्मिंग, ये हमारा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद डबल बॉन्ड को ओलिफिन से बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एथाइल ले लिया C2H5 का होल 4 N+OH- यानी टेट्रा एथाइल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को अगर वार्म अप किया तो टेट्रा एथाइल अमीन का फॉर्मेशन, तो ट्राई एथाइल अमीन का फॉर्मेशन होगा, इसका नाम होगा ट्राई एथाइल अमीन, और ये हमारी टर्सरी अमीन होगी। लेकिन जो हमारा एल्कोहल बनता था, अब एल्कोहल ना बन करके क्या बनेगा, 2 कार्बन की हमारी एल्किल ग्रुप था तो 2 कार्बन की हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड ले लेता
तो यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन का फॉर्मेशन होता। क्या मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ जाना चाहिए बेटा, ज्यादा कुछ लिखा नहीं हूं इसलिए थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको बताना जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि अगर टेट्रा मेथाइल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड हुआ तब तो टर्सरी अमीन तो बनना है और हमारा मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर मैंने मेथाइल की जगह पर कोई सा भी एल्किल ग्रुप अगर ले लिया यानी लाइक एथाइल ग्रुप ले लिया, तब यहां पर इथीन का फॉर्मेशन होगा, नॉट क्या कहते हैं एथाइल अल्कोहल। ठीक, इस तरीके से ये बात क्लियर हो गई। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ टेट्रा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड की डिकम्पोजिशन के द्वारा। दो हैं कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम, ऑक्साइम का भी हम क्या कर दें, अगर रिडक्शन कर दें तब भी हमारा क्या होता है प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? ये अब पहली बात तो हम आपको बता दें कि ऑक्साइम बनता कैसे है। जब हम क्या करते हैं एल्डिहाइड की रिएक्शन, किसकी? एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2OH से करवाते हैं। तब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है, ये इस तरीके से H2O जो होगा यहां से हमारा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा और बनेगा CrCH डबल बॉन्ड NOH, यानी ये बनेगा ऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगा। और इस ऑक्साइम का अगर मैंने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया बाय रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल ले लेते हैं, या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल ले लें, या फिर हम क्या कर लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर ले लें, तब हमारा क्या होगा बेटा प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी RCH2 और NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा ये किससे था? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से हमारा क्या होगा बेटा प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर मैंने कीटोन ले लिया, अगर मैंने कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करवा दिया, तब यहां पर क्या होगा, इस तरीके से पहले तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन हमें यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए थी, लेकिन हम जानबूझ करके थोड़ा सा बैकअप लेके चल रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ऑक्साइम बनता कैसे है। ऑक्साइम कैसे बनता है बेटा? जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाते हैं, तब यहां पर क्या होता है, वाटर का इलिमिनेशन होता है। वाटर के इलिमिनेशन के बाद क्या होता है, ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जैसे मेरी प्राइमरी अमीन बनी है, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम हमारी सेकेंडरी अमीन भी बनेगी। R है, CH यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, CH आएगा, यहां दो हाइड्रोजन आएगा, यानी कि क्या इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगा RCH NH2, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर भी हमारा क्या होगा बेटा प्राइमरी अमीन का ही फॉर्मेशन होगा। सॉरी, मैं अपनी बातों से क्या कहते हैं मैं वापस लूंगा फिलहाल। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखते हैं जहां पर भी NH2 होता है वो हमारा प्राइमरी अमीन होता है। NH2 प्राइमरी अमीन होता है, NH जो होता है सेकेंडरी अमीन होता है, और N जो होता है वो हमारा क्या होता है, टर्सरी अमीन होता है। तो ये फिलहाल R हमसे इससे कोई लेने देना नहीं है। ये गलती देखा, इस तरीके से गलती हो जाती है, कहीं पर भी आपको दो एल्किल ग्रुप इस तरीके से दिख जाते हैं तो लगता है सेकेंडरी अमीन हो गया। ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ किसको देखना है बेटा, इसको देखना है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो यानी कि RCH को नहीं देखना, हमें NH2 को देखना है। NH2 भी तो हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन है। हम अपनी बात को वापस ले रहे हैं। फिलहाल मैं कहना यह चाह रहा हूं कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्राइमरी अमीन कैसे बना, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। एल्डिहाइड से भी प्राइमरी अमीन बन रहा है, कीटोन से भी हमारा क्या हो रहा है बेटा प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इसका क्या कहते हैं नाम लिखना चाहो तो अब जाहिर बात ये एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर रहता और होता अगर क्या कहते हैं तो हम नाम भी लिख सकते थे इस तरीके से 1 मेथाइल और एथेनामीन, यानी अगर मेथाइल मेथाइल होता तो डजंट मैटर, वो सब कोई लेना देना नहीं। IUPAC हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं फिलहाल, तो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पूरी हमने क्या कहते हैं कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।